दोस्तों सोचिए जरा, जिस भारत ने कभी यूरोप की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकी, आज वही यूरोप भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोपियन यूनियन अब भारत की तरक्की से इतना घबरा गया है कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई है। और यकीन मानिए, ये कोई अफवाह या कयास नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई है। ये वही यूरोप है जिसे भारत ने मुश्किल वक्त में सप्लाई, सस्ते दामों पर तेल और व्यापारिक सहयोग से बार बार फायदा पहुंचाया। लेकिन जैसे ही भारत ने अपना हित देखना शुरू किया, ये देश पलट गए। और यही सबसे बड़ा दुख है। अब मामला यह है कि यूरोपियन यूनियन ने सीधे भारत की उस रिफाइनरी को सैंक्शन कर दिया है, जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा रोल निभाती है। ये रिफाइनरी है नायरा एनर्जी लिमिटेड की, जो गुजरात में स्थित है और जिसे लेकर अब ईयू की नजरें तीखी हो चुकी हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में इस रिफाइनरी में रूस की एक बहुत बड़ी कंपनी रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी है, और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूरोपीय देश हर उस कंपनी को निशाना बना रहे हैं जो रूस से किसी भी तरह जुड़ी है। अब चाहे वो रूस की हो या किसी तीसरे देश की, जैसे भारत। इस रिफाइनरी की सालाना क्षमता 20 मिलियन मीट्रिक टन है, यानी हर दिन 45,000 बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस होता है। अब सोचिए, भारत के लिए यह कितनी अहम जगह है, गुजरात के वडिनार में स्थित, जहां से देश का लगभग 65% कच्चा तेल आता है। न सिर्फ इसकी जगह स्ट्रैटेजिक है, बल्कि अरब देशों के करीब होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेहद कम आती है, और आज ईयू ने वहां सीधा वार कर दिया है। ये तो वही बात हो गई कि खुद के गिरेबान में नहीं झांको और दूसरों पर उंगली उठाओ। और यही कर रहा है यूरोपियन यूनियन। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक इस हरकत को देखकर हैरान रह गया है, क्योंकि ये कदम WTO के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। खुलेआम व्यापार के नियमों को तोड़ा गया है और टारगेट बनाया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक पश्चिमी देश एशियाई देशों के साथ ऐसा दोगलापन करते रहेंगे। पहले नेटो के कुछ देश भारत को धमकी देते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, और अब ईयू खुद ही भारत की रिफाइनरी को बैन कर देता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ताकत देती है वो ये है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत डंके की चोट पर अपने हितों की बात करता है। हाल ही में जब अमेरिका और ट्रंप की धमकियों का सामना हुआ, तब भारत, चीन और ब्राजील ने साफ कह दिया था, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और उसी अंदाज में अब भारत इस नई साजिश का भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। क्या भारत इस केस को WTO में लेकर जाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूई को जवाब दिया जाएगा? और क्या नायरा एनर्जी को इससे बड़ा झटका लगेगा, या भारत कोई नया समाधान निकालेगा? ये सारी बातें आने वाले हफ्तों में सामने आएंगी। लेकिन इतना तय है, जो खेल यूरोप खेल रहा है वो अब हर किसी को दिखने लगा है, और भारत, जो अब ग्लोबल स्टेज पर बड़ी ताकत बन चुका है, इस तरह की चालबाजियों से डरने वाला नहीं है। इंडिया ने अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। भारत ने रूस से जो कच्चा तेल मंगाकर उसे अपने देश में रिफाइन किया, वह सिर्फ देश में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व जैसे बड़े निर्यात बाजारों तक भी पहुंच रहा है। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भारत ने उस तेल को इतना सस्ता और प्रभावी तरीके से रिफाइन कर यूरोप को सप्लाई करना शुरू कर दिया कि यूरोपीय देश खुद इस सस्ती सप्लाई के लिए भारत की तरफ देखने लगे। आखिरकार यूरोप को भारत से डीजल, पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद इतने सस्ते मिल रहे हैं कि वे रूस से सीधे तेल लेने की जगह भारत से ही तेल खरीद रहे हैं। कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि भारत से यूरोप को पेट्रोलियम का निर्यात 2,53,000% तक बढ़ चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत ने रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों के बीच भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक ताकत को मजबूत किया है। भारत हर दिन यूरोप को लगभग 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोल जैसे रिफाइंड तेल भेजता है। ये भारत की ताकत और उसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। लेकिन जब बात दोहरे मापदंड और पाखंड की आई, तो पश्चिमी देशों ने अपनी असली औकात दिखा दी। यूरोपीय संघ ने नायारा एनर्जी की वॉडिनार रिफाइनरी को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया, जो भारत की पहली रिफाइनरी थी जिस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का सीधा असर पड़ा। ये प्रतिबंध केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक तेल व्यापार, फाइनेंसिंग और तकनीकी सहयोग को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
लेकिन भारत ने इस दबाव को झेलते हुए चुप्पी नहीं साधी। उसने साफ तौर पर नाटो और यूरोपीय संघ के दोहरे मापदंडों को उजागर किया और भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत रूस पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े दबाव के बावजूद भारत ने इतना तेज और सटीक जवाब दिया? महज 12 घंटे के अंदर भारत ने अपने जवाब से पश्चिमी ताकतों को उनकी जगह दिखा दी। इतना ही नहीं, भारत ने यूरोप को उल्टा चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, पर वे खुद डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। ये पूरी स्थिति पश्चिमी देशों की नीयत पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जहां भारत रूस से तेल खरीदता है, वहीं यूरोप और अमेरिका भी रूस से एलएनजी और टाइटेनियम जैसे जरूरी और रणनीतिक संसाधन मंगवा रहे हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बल्कि अपने कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूती से संभालता है। उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी नीति बनाई है। रूस से आया तेल भारत में रिफाइन होकर भारत का उत्पाद बनता है, जिसे भारत पूरी तरह से वैध तरीके से निर्यात करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल धमकी और प्रतिबंध लगाकर भारत को रोका जा सकता है? भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। क्या इसे रोक पाना संभव है? भारत ने अपने आर्थिक और कूटनीतिक फैसलों से यह साबित कर दिया है कि वह दोहरे मापदंडों और पाखंडों के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस पूरी कहानी में यह भी समझना जरूरी है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के नाम पर एक तरफा कदम उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद रूस से महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे टाइटेनियम, एलएनजी और अन्य संसाधन मंगवाते रहते हैं। ये खेल अब धीरे धीरे सभी के सामने आ गया है। ऐसे में भारत की स्थिति और भी मजबूत होती जा रही है। तो क्या सिर्फ धमकियों से भारत को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी शक्ति और समझदारी से साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ये वक्त है भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति को और मजबूत बनाने का। भारत ने साबित किया है कि वह वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब वह किसी भी दोहरे मापदंड को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि केवल धमकी देने से काम चलेगा या फिर भारत को पश्चिमी देशों के पाखंड को खत्म करने के लिए कोई और फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।